अंदर बचा हुआ। और मिष्टी देखिए नीचे बैठ गई है। मिष्टी कैसा लग रहा बेटा? अरे हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और अभी शाम के 4 बज रही हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत में भी इवनिंग से कर रही हूँ। और मिष्टी सोई हुई थी, मिष्टी टूट गई है। और अभी ना हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक। तो ये देखिए मैंगो आज मैं लेके आई हूँ दुकान से। तो 2 बच्चों ने खा लिए थे दिन में, फिर हम उसके बाद सो गए थे। उसके बाद अभी उठे हैं, तो बच्चों की फरमाइश है मैंगो शेक बनाने की, तो यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मियाँ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रही है। बीच में तो अभी 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं है। अभी अगर तेज़ धूप हो जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाती है। तो अभी भी आज भी थोड़ा गर्म लग ही रहा है। और यहाँ पे मैंने आम ले लिए थे, केले लिए थे। अभी थोड़ी देर पहले गई थी मैं मार्केट सुबह के टाइम पे। तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज मैंगो शेक बनाना है, तो मैंने कहा चलिए 1 किलो में कितने 4 आम तो चढ़ रहे हैं। 2 बच्चों ने पहले खा लिए थे और 2 मैंने रखे हुए थे। मैंने कहा बाद में हम मैंगो शेक बनाएंगे। तो दिन में मिष्टी को सुला दिया था। मेरे को तो नींद नहीं आई। मेरी एक फेवरेट मूवी आ रही थी हद कर दी आपने, तो वो मैं देख रही थी। पुरानी फिल्में बहुत ही अच्छी लगती है, जो कभी से कभी देखी भी जाती है। तो हन्नी को मैंने बोला हन्नी मेरी फेवरेट फ़िल्म आ रही है। तो मुझे बहुत ही शौक़ है वैसे मूवी देखने का। पहले मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, अभी बीच में मेरी आदत थोड़ा छूट गई थी। तो कभी आती है ना तो मेरा मन कर लेता है पुरानी फिल्में देखने का, जैसे जितेंद्र की मूवी हो या पुराने हीरो जैसे गोविंदा हो। तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है ऐसी पारिवारिक मूवी देखने का मन करता है कभी कभी। और मुझे तब मन करता है जब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बच्चे सो जाएं। तो मिष्टी मैंने सुला दी थी। हन्नी था तो हन्नी भी मेरे साथ मूवी देख रहा था, वो इतना नहीं करता है परेशान। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो आम का पल्प होता है ना, गुद्दा अंदर का सारा कट करके मैंने इसमें डाल दिया है मिक्सी में। और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। दूध के साथ साथ मैंने चीनी भी डाल दी है 3 से 4 चम्मच। और अभी इसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है पीने में। क्योंकि इसे अगर पतला बनाएंगे ना तो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है। तो मेरा बेटा भी बोलता मम्मी एक बार आपने बीच में पतला बनाया था, इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है आज हम गाढ़ा बनाएंगे। तो मिष्टी यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रही थी। और एक तो ना बोल रही कि मुझे ऊपर ही रखोगे, मुझे ऊपर ही स्लैब में बैठना है। तो उसे साथ में ही बिठा के रखा था। कुछ वो खाने पे भी लगी हुई थी और फिर कुछ मैंने साथ ही बना भी दिया था। और यहाँ पे अन्नी लेके आ गया था ये बर्फ़ कि मम्मी बर्फ़ भी डाल के दो। बर्फ़ डाल के बहुत ही टेस्टी लगेगा, एक तो ठंडा लगेगा। तो मैंने 2-2 बर्फ़ के टुकड़े इन दोनों के गिलासों में डाल दिए हैं। और अभी हम ये बैठ के आराम से पियेंगे। तो बच्चों का भी मन खुश हो जाता है कि चलिए हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों को मैंने बाहर में दे दिया था। अब ये लास्ट में मैं अपने लिए निकाल रही थी 1 गिलास। मैंने कहा चलिए मैं भी निकाल के देखती हूँ। और यहाँ पे 1-2 टुकड़े मैंने भी बर्फ़ के डाल दिए हैं। गर्मियों में कभी इस तरह से इस मैंगो शेक बनाना चाहिए बच्चों के लिए। और चाहे आप चाय ना बनाओ, चाय को अवॉइड कर दो। चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए गर्मियों के टाइम में। हाँ भले ही दूध ज़्यादा ले लो और उसकी कभी बनाना शेक, कभी इस तरह से मैंगो शेक पिला देना चाहिए बच्चों को। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये बना है। ये देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा सा, वाव टेस्टी हो रहा है। ये देखिए इस तरह से कभी कभी बच्चों के लिए बनाना चाहिए। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं। खाने में बहुत अच्छा टेस्टी हो रहा ना। अभी और भी अंदर बचा हुआ। और मिष्टी देखिए नीचे बैठ गई है। मिष्टी कैसा लग रहा बेटा? अरे वाह ये तो शर्मा रही है। कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा ठीक? अच्छा ओके ओके ओके। और ये सब्जियां कल मैं लेके आ गई थी, तो मैंने इनको ऐसे ही पॉलीथीन में रख के फ्रिज में रख दिया था। बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था, ना धोया था, ना कुछ किया था। मैंने कहा तभी धोऊंगी जब मुझे बनाना होगा, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने इस तरह से रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें मिर्च भी पड़ी हुई थी, तो मिर्च मैंने अलग कर दी थी। और जितने भी हमने आम के काटे थे, तो आम के जो छिलक हैं सारे मैंने रख दिए हैं पॉली में। फिर फेंक के आऊँगी कचरे में। और यहाँ पर ये देखिए तोरई मैं लेके आई थी आजकल।
सब चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ भी बना दो, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ बड़ी दिक्कतें होती है। जैसे ही मैंने तोरी का नाम लिया तो हन्नी बोल रहा मुझे तोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे तो काफ़ी पसंद है। जैसे तोरी की सब्ज़ी और जो चावल है ना उसके साथ बहुत ही टेस्टी होते हैं। अभी देखती हूँ मैं इसे कब बनाती हूँ। तो मैंने इसे फ़िलहाल धो के और इसमें रख दिया है थाली में। और यहाँ पे ये जो मिर्चें हैं ना, तो मिर्ची भी ताज़ी हैं, तो इसको मैंने अलग वाली कटोरी में रख दी है। बाकी की जो मिर्चें हैं ना वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है, क्योंकि मिर्च भी मैं कभी एक आध जो है काट के डाल लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए कद्दू, तो कद्दू को मैं सोच रही थी आज शाम को बनाऊंगी, क्योंकि बेटे की फरमाइश हो रही थी कि मम्मी कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बनाना। कभी से कभी खाते हैं ना चीज़ें तो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलिए, जब वो खुद बोल रहे हैं बच्चे, तो हमें बनाने में क्या जा रहा है। क्योंकि एक तो बच्चे खाते नहीं है, और बच्चे खुद बोले कि हमें ये खाना है तो बनाना चाहिए। बच्चों की फरमाइश होनी ही चाहिए पूरी, क्योंकि उस तरह से वो खाना भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए, बड़ी दिनों से बोल ही रहा है कि मम्मी कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बनाओ, तो मैं भी खुश हो गई। तो मैंने उसी टाइम 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से कद्दू भी मैंने कहा मैं कट कर लेती हूँ, काटा हुआ रहेगा तो बस छौंकना ही रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कद्दू के छिलके काफ़ी थे, बीच का गुद्दा है सारा निकाल के मैंने अलग कर दिया है। और ये देखिए इतना सारा कचरा हो जाता है ना, तो वैसे ही वेस्ट होता है। अगर किसी की नज़दीक गाय हो भैंस हो तो मतलब काम आ जाता है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी है नहीं, तो हम सारा का सारा कचरे में ही डालते हैं। और ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी मैंने कट करके धो के अच्छे से मैंने कहा किनारे रख दूँगी। और जो भी मैंने मिर्च धो के रखी थी, सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। मैंने रात की जो तैयारी है वो अभी शाम को ही कर दी है। और ये कुछ थोड़ा बहुत बर्तन हो गए थे जो अभी जूस पिया था, तो इनको भी धो के अच्छे से रख देते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं अभी ना रेडी हो गई हूँ। मेरा ना बिल्कुल भी एक तो तैयार होने का मन नहीं करता है, और घर से निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब मेरी टी शर्ट और सलवार रहते हैं ना पहनी हुई, मेरा मन करता है मैं इसी में ही रहूँ दिन भर। और जब कपड़े बदलने की बारी आती है ना, मिस्टी देखो कितना हल्ला कर रही है, जब कपड़े चेंज करने की बारी आती है तो बड़ी मुश्किल से मैं चेंज करती हूँ। तो मुझे ना बहुत आफत आती है, एक बार निकालो फिर पहनो, फिर एक बार निकालो। और घर में ना इन कपड़ों में नहीं रहा जाता बिल्कुल भी, क्योंकि ये है लेगी और कुर्ती, तो दिन भर अनकंफर्टेबल लगता है, इनमें थोड़ा टाइट टाइट से लगते हैं, और वो खुले खुले से लगते हैं। तो अभी मिस्टी और मैं रेडी हो गए हैं। मिस्टी बाहर में है, तैयार हो रही है, बोल रही मम्मी जल्दी आओ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, सच बता रही हूँ। ये देखिए मेरा ये पेट देख लेंगे ना आप, काफ़ी हद तक निकल रहा है। क्योंकि आ रही हूँ मिस्टी, स्कूटी में ही चलना होता है रोज़ाना, पैदल में बिल्कुल नहीं चलती हूँ। सुबह लेने भी जाती हूँ, सुबह छोड़ने जाती हूँ, फिर दिन में लेने जाती हूँ। कोई भी छोटे मोटे काम हो ना वो पैदल होते ही नहीं है। तो स्कूटी की इतनी आदत पड़ गई ना, इतनी लत पड़ गई है कि पैदल चलना छोड़ दिया है। तो अभी सोच रही हूँ कि शाम को थोड़ा मैं वॉकिंग में जाती हूँ, इधर जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो इधर ही रोड जाती है ना ऊपर कालू वाला साइड में। तो इधर मैंने कहा पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, थोड़ा 1 किलोमीटर चलती हूँ, तब जाके थोड़ा वेट लॉस होगा। वरना ये देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है, फिगर ठीक है, लेकिन खाली ये जो तोन निकल जाती है सबसे ज़्यादा। औरतों में ना ये खास है कि सबसे ज़्यादा उनके जो है पेट बाहर निकल के आ जाता है, वो बहुत भद्दा लगता है। बाकी तो और चीज़ सब ठीक है, कि पेट नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे आजकल लग रहा है कि खाना भी जैसे पच सा नहीं रहा है, काफ़ी अजीब सा लग रहा है मुझे, मतलब भारी भारीपन हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम वॉकिंग करते हैं शाम को। तो अभी मैं दिन में सोई भी नहीं थी आज, तो इसलिए मैं जल्दी रेडी होके चलते हैं। ठीक है हो आप? अच्छा आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे चले। तो अभी जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो वहीं से लग के एक रोड ऊपर जाती है, थाना रोड। मिष्टी यहाँ देखो, तो यहाँ पे झूले लगे हैं छोटे बच्चों के लिए। तो मिष्टी की बहुत फरमाइश थी कि मम्मी मुझे झूले में जाना है, तो मैं उसे यहाँ पे लेके आ गई थी। थोड़ा बच्चों का मन भी बहल जाता है शाम के टाइम में। और हन्नी नहीं आया था, हन्नी अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहता है, शाम को दोस्त लोगों के साथ रहता है। मैंने उसे बोला था कि हन्नी मेरे साथ चल, मैं घुमा के लेके आती हूँ, लेकिन नहीं, वो कहाँ सुनने वाला है। तो यहाँ पे मिष्टी और मैं ये देखिए झूले खेल रहे हैं, बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। और उसे मज़ा भी आ रही थी, मम्मी इसमें बैठना है, कभी बोली मम्मी दूसरे वाले में बैठना है। तो इसके बगल में एक मंदिर भी है, बोलती मंदिर में चलो अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा उसको दिखाया था कि मंदिर में भगवान वगैरह रहते हैं, पूजा वूजा करते हैं, उसको हाथ वाथ जुड़ाए थे। तो बच्चे थोड़ा ना मन बहल जाता है, और कुछ नहीं, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे घर आ गई थी, घर में फिर कपड़े वपड़े चेंज किए थे, हाथ मुँह धोया था। और यहाँ पे जो मैंने कद्दू मैं काट के गई थी ना, उसको मैं थाली में निकाल देती हूँ, क्योंकि हन्नी की फरमाइश थी कि मुझे पूरियाँ खानी है। मैंने बोला था चावल बनाती हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं मम्मी चावल नहीं खाने हैं। और यहाँ पे मिष्टी भी लेके आ गई थी अपनी नोटबुक, क्योंकि उसे पढ़ना था, उसका पढ़ने का भी टाइम हो गया था।
तो मैंने कहा पहले मैं खाना वाना बना लेती हूँ, फिर आराम से इनको पढ़ाऊँगी। तो मैंने तेल डाल दिया था, थोड़ा सा जख्या यहाँ पे ऐड कर दिया था, और मैं पहले कद्दू की सब्ज़ी डालने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने जो टमाटर है ना वो मैंने काटे हुए थे, तो मैंने फिर टमाटर भी यहाँ पे डाल दिए थे। फिर मैंने कहा थोड़ा खट्टापन सा आ जाएगा, छोटे छोटे टमाटर हैं आजकल लगे हुए, तो काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं खाने में। और ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है, बहुत ही टेस्टी होती है खाने में कद्दू की सब्ज़ी, अगर कभी से कभी बनाई जाए, और वो भी पूरी के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जितनी देर में कद्दू की सब्ज़ी बनती है उतनी देर में मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ लेती हूँ, क्योंकि आज आटा सुबह का बचा हुआ नहीं था, थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कहा पूरा नहीं होगा। और मेरा भी मन हो जाता है कभी कभी पूरी खाने का, जैसे कि हफ्ते 10 दिन में कभी मन करता है ना, तो बना लेना चाहिए। हमेशा तो हम सिंपल ही खाना खाते हैं। सब्जी यहाँ पे बनके हो गई है तैयार, और ये देखिए, और ये सब्जी ना जब हम इस तरह से मीस देते हैं ना तब बहुत टेस्टी होती है। अगर इस तरह से रखेंगे ना इतना खाने में मज़ा नहीं आता है, जितना कि हम इस तरह से मीस के इसको बनाते ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और आटा भी गूँथ के रखा हुआ है, अभी बनेंगी पूरियाँ, क्योंकि हन्नी का मन था पूरियाँ खाने का, तो मैंने कहा चलिए आज पूरी बना लेते हैं। और इसको पहले फेंट लेते हैं अच्छे से। कद्दू की सब्ज़ी मेरी बनके हो गई थी रेडी, और कुछ थोड़ा बर्तन हो जाते हैं ना बीच में, तो वही मैं धुलती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कढ़ाई धुल दूँगी, क्योंकि मेरे पास दूसरी कढ़ाई नहीं है, और कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बना के अलग से एक डोंगे पे रख दी थी, तो मैंने कहा कढ़ाई धो दूँगी और ये तलने के काम भी आ जाएगी, क्योंकि पूरी जो है कढ़ाई में ही बनती है, ज़्यादा अच्छी तो इसी में लगती है। तो मैंने गलती की, पहले मुझे पतीले में सब्ज़ी बनानी चाहिए थी, तो मैं भूल गई थी, मैं कढ़ाई में ही छौंकती, तो याद मेरे को कढ़ाई की थी। तो मैंने जल्दी से जो कढ़ाई की सब्ज़ी है वो उड़ेल के मैंने उसमें डाल दी है, तो मैंने अलग से रख दिया है। और यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई है वो रख दी है, और कढ़ाई अभी गीली है, तो पहले मैंने गर्म करने के लिए इसको रख दिया है कि सारा का सारा पानी जो है सूख जाएगा। कई बार ये होता है ना कि हमारे पास 2-3 बर्तन होते हैं, तो एक में जैसे सब्ज़ी बन गई, एक में हमने जैसे पूरियाँ तल दी, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन बर्तन भी फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मेरे पे बर्तन ज़्यादा भी नहीं हुए हैं, मैंने एक बार पहले इसमें सब्ज़ी बना के रख दी थी, उसके बाद मैंने इसे अलग से बर्तन में रख दिया है। अभी देखिए, अब इसी कढ़ाई में मेरी पूरियाँ भी बनके तैयार हो जाएंगी, तो ये भी ठीक है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं और काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए तेल डाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई जो है काफ़ी हद तक गर्म हो गई थी। इतनी देर मैंने अपनी जो पूरियाँ हैं वो मैंने बना ली थी, मैंने कहा इसमें अच्छे से लोई बना के अलग से रख दूँगी, जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं ये फटाफट से पूरियाँ जो है यहाँ पे बेल के मैं अलग से रख दूँगी। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म जो पूरियाँ हैं ना वो जल्दी से जल्दी अब रेडी हो रही है। तो बस यहाँ पे मैंने देखा 3 से 4, 4 से 5 अच्छे से अलग करके रख दी है। तेल भी काफ़ी गर्म हो गया है और जल्दी जल्दी इनको तल भी दूँगी, और फिर हम गर्मा गर्म यहाँ पे पूरी और कद्दू की सब्ज़ी जो है खा लेंगे। तो पहली वाली जो पूरी है ना वो देख सकते हैं आप ऐसे ही होती है, थोड़ा तेल शायद कच्चा रह गया था, तो पहली वाली जो पूरी होती है ना वो मेरी कभी ऐसे ही निकलती है। अभी तेल काफ़ी गर्म हो गया था, तो पूरियाँ मैंने तल के अलग से रख दी है। और यहाँ पे अभी सबसे पहले बच्चों के लिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मिष्टी के लिए लगा दिया था मैंने, थोड़ी सी मैंने सब्जी दी थी और एक मैंने पूरी उसको दे दी थी। तो बच्चों ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, और इसके बाद रात में चल रही है अब क्लीनिंग। तो मैं रात में भी अपना जो किचन है पूरा साफ़ करके ही सोती हूँ, ये नहीं कि अभी रात में काफ़ी देर हो गई है या बर्तन रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। रात में मैं अच्छे से पूरा जो किचन है, पूरी स्लैब है, पूरा जो अपना गैस है उसको अच्छे से चमका के तभी मुझे अच्छे से तसल्ली से नींद भी आती है। और ये देखिए आज रात के मेरे बर्तन, मेरा काम ना बहुत ही कम हो गया है। रात में बर्तन मेरे पे बिल्कुल भी 2-4 ही बर्तन हुए थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, वरना मेरे पास बर्तनों की भरमार हो जाती है। लेकिन अभी 2 से 4 बर्तन ही हुए थे, तो ये मैं फटाफट से धो के रख लूँगी, क्योंकि आज मैंने अपना काम ही हल्का कर दिया था। और उसके बाद मैंने अच्छे से पूरा सिंक विंक धो के, अपना मुंह धो के, रात में मैं मुंह भी धो लेती हूँ और एलो जेल वगैरह मैं लगा लेती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी वीडियो यहीं तक रहेगा। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।